हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। अभी कुछ दिन पहले हमने मदर ऑफ मिलियन प्लांट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने उसको एक पॉट से निकालकर दूसरे पॉट में शिफ्ट किया था। तो तभी उनमें से कुछ पत्तियां हमने हटाई थी और उनको तभी ग्रो कर दिया था एक ऐसे ही पॉट में जिसमें हमने यूका को शिफ्ट किया था। यूका प्लांट के बारे में भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जितनी भी पत्तियां हैं, जो भी प्लांट होता है, कैलेंचो है, ब्रायोफाइलम है, ये जितने भी प्लांट होते हैं इनको लीफ से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि सकलेंट जो होते हैं उनको भी लीफ से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इनको किसी भी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं या रेनी सीजन है तो हम इनको ना ग्रो करें। आप बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में इन मदर ऑफ मिलियंस या मदर ऑफ थाउजेंड्स की जो ये लीव्स होती हैं इनको ग्रो कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सॉइल में या किसी भी पॉट में आप इनको ऐसे ही लगा कर रख दीजिए और आप इसको ग्रो नहीं भी करेंगे, ऐसे ही मिट्टी में गिरा देते हैं ना, तो भी इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ये मदर ऑफ मिलियंस है तो इनमें जो पत्तियों की एजेस होती हैं तो उन पर इनमें नए नए पौधे बनते हैं, वो बेबी प्लांट्स होते हैं जो कि प्लांटलेट्स भी कहलाते हैं। यानी एक ही पत्ती पे कई सारे पौधे, उनको बेबी प्लांट कहेंगे। तो वो अपने आप बनते जाते हैं प्लांटलेट्स और नए पौधे तैयार होते जाते हैं। तो मदर ऑफ मिलियन और मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही पत्ती पर इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर इसकी कोई लीफ इस तरह से टूट भी गई है तो भी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, उसको भी आप ग्रो कर दीजिए। छोटी से छोटी लीफ में नए पौधे अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। ये प्लांट वैसे तो नर्सरी में या ऑनलाइन आपको काफ़ी महंगा मिल जाता है, लेकिन ये हमें प्लांट फ्री में मिला है और फ्री में ऐसे मिला है कि कुछ प्लांट हमें एज ए गिफ्ट मिले थे तो उसी में ही ये पौधा अपने आप लगा हुआ आ गया था। क्योंकि इसकी आदत है कि इसकी एक पत्ती भी कहीं गिर जाए तो वहीं से ही नया पौधा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। अब ये लगाकर हमने जैसे ही रख दिए साइड में, हम अपना काम करने लगे और उधर जाकर देखा तो सारे के सारे जो जितने भी हमने ये पत्तियां लगाई थी ये सभी गिलहरी ने निकाल कर खा ली हैं। लेकिन उनमें से कुछ पत्तियां लगी रह गई थी। फिर हमने उसको देखा नहीं क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि और भी प्लांट्स हमारे पास थे तो उसको हमने ऐसे ही रहने दिया, कुछ नहीं किया। उसमें जो पत्तियां लगी रह गई उसमें ग्रोथ हो गई, जो नहीं थी, जो गिलहरी ने खा ली थी, वो बेकार हो गई। तो अभी देखिए, जो सही से लगी रह गई थी उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई और जिसको गिलहरी ने खा लिया था वो सभी टूट गई। लेकिन इसमें भी अगर थोड़ी बहुत जगह भी होगी पत्तियों में तो इसमें न्यू ग्रोथ हो जाएगी। तो अब चलते हैं मदर प्लांट की तरफ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इस प्लांट को हमने शिफ्ट किया था एक प्लास्टिक पॉट में और पानी कम से कम चाहिए होता है इस प्लांट को। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसमें भी न्यू प्लांटलेट्स बनने लगे हैं, यानी न्यू बेबी प्लांट्स बनने लगे हैं। और जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे ये प्लांटलेट्स बढ़ते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है। एक बार पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद आपको इस प्लांट की बिल्कुल देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही पानी के लिए ज़रूरत होती है, ना ही धूप के लिए ज़रूरत होती है और ना ही खाद के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन बिल्कुल छायादार जगह पर भी ना रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। अब है तो ये प्लास्टिक पॉट में, लेकिन मिट्टी आप देखेंगे तो कितनी ड्राई है। और ड्राई इसलिए है क्योंकि कभी हम इसको पानी देते हैं और कभी 2 या 3 दिन पानी नहीं भी देते हैं, जबकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस प्लांट की एक और खासियत है, जो इसका स्टेम है इसमें आपको रूट्स दिखाई दे रही होंगी। तो अगर कभी ये प्लांट टूट जाता है, जो कि ब्रायोफाइलम में हमने आपसे शेयर किया था, बंदर तोड़ गए थे पूरा प्लांट, तो अगर ये टूट जाता है तो इसको आप ऐसा का ऐसा लगा सकते हैं। जहाँ से टूट गया है वहीं से लगा दीजिए, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है तो ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।